हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 के हिंदी के चैप्टर 18 को पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चैप्टर 17 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट है। तो आज चैप्टर 18 स्टार्ट करते हैं। शेर शाह का मकबरा। वह देखो बस आ रही है, हेड मास्टर साहब ने कहा। सभी बच्चे सड़क की ओर निहारने लगे। कुछ ही क्षणों में बस विद्यालय के निकट जो है वो आ गई। बच्चे मारे खुशी के शोर मचाने लगे, बस आ गई, बस आ गई। अब बस भी करो, हेड मास्टर साहब ने बच्चों से कहा। बच्चे शांत हो गए, परंतु उनके चेहरे पर खुशी की चमक और उत्सुकता की लहर साफ दिखाई दे रही थी। वह सभी शेर शाह के मकबरे की सैर के लिए व्याकुल हो रहे थे। तो स्कूल के बच्चे जो है टूर पे जाने वाले थे, वो लोग शेर शाह का मकबरा देखने जाने वाले थे। तो वेट कर रहे थे बस का, और जब बस आ जाती है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से एकदम शोर मचाने लगते हैं। तो जो उस स्कूल के हेड मास्टर थे वो बच्चों को कहते हैं कि अब बस करने के लिए, लेकिन बच्चों के चेहरे पर जो है उत्सुकता की लहर साफ दिखाई दे रही थी। आप लोग भी बहुत उत्सुक हो जाते हो ना, कहीं भी जाना रहता है तो सभी बच्चे होते हैं। तो ये सारे बच्चे भी, जिस विद्यालय का ये दिया गया है कि जिस विद्यालय के बच्चे जाने वाले थे, ये लोग भी बहुत ज़्यादा वो थे, खुश थे और एकदम उत्सुकता थी उन लोगों को कि हम लोग शेर शाह का मकबरा देखेंगे। व्याकुल थे एकदम जाने के लिए। इतने में आशा मैडम बच्चों के पास आकर बोली, सभी बच्चे लाइन में खड़े होकर एक एक करके बस के अंदर जाए और अपनी सीट लेकर बैठ जाए। थोड़ी ही देर में सभी बच्चे बस पर सवार हो गए। हेड मास्टर साहब ने आशा मैडम के अतिरिक्त महिमा मैडम और पूर्णनाथ सर को भी बच्चों के साथ जाने को कहा। अब सभी बच्चे को मैडम बोलती है एक एक करके लाइन से बस में जाने के लिए और सबको सीट पे जाके बैठ जाने के लिए अपने अपने सीट पे। तो बच्चों के साथ टीचर भी जाते हैं। एक टीचर आशा मैडम थी, फिर महिमा मैडम और पूर्णनाथ सर सभी जो है वो जाते हैं। बच्चे जो है पूर्णनाथ सर के जाने से बहुत अधिक खुश थे। इसलिए खुश थे क्योंकि इनसे इतिहास पढ़ने में बच्चों को बहुत आनंद आता था। तो इतिहास पढ़ाते थे सर विद्यालय में, तो बच्चों को बहुत आनंद आता था। दिन के 10 बज रहे थे। अक्टूबर का महीना था, मौसम बहुत सुहाना था। धूप बहुत भली लग रही थी, और जब ठंड का महीना होता है ना तो धूप बहुत अच्छी लगती है ना। तो धूप जो है बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुहाना लग रहा था। गाड़ी के खलासी ने बस का गेट जो है बंद किया और ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने को कहा। देखते ही देखते बस मेन रोड पर आ गई। काली काली सड़क पर बस हॉर्न बजाती हुई तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। इसके बाद बस जो है वो निकल जाती है और मेन रोड पे पहुंच जाती है। शेर शाह के बारे में कुछ बताइए सर, सूरज ने आग्रह किया। तो सूरज एक बच्चा है जो सर से आग्रह करता है कि सर शेर शाह के बारे में कुछ बताइए। तो पूर्णनाथ सर, हम लोग पढ़े हैं पहले कि वो इतिहास पढ़ाते थे उस विद्यालय में। तो सर ने कहा कि आप ध्यान से सुने, बताता हूँ। उन्होंने कहना शुरू किया, शेर शाह भारत के महान शासकों में से एक थे। इनका जन्म 1472 में हुआ। इनका बचपन सासाराम में बीता। इनके बचपन का नाम फरीद खान था। यह हसन खां सूरी के पुत्र थे। और सर बताते हैं कि शेर शाह का जन्म जो है वो 1472 में हुआ, और इनका जो बचपन था जब ये छोटे थे तो इनका पूरा बचपन सासाराम में बीता। और बचपन में इनका नाम था फरीद खां और इनके पिताजी का नाम था हसन खां सूरी। हसन खां एक बड़े जागीरदार थे। फरीद ने अकेले बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनका सारा जीवन संघर्ष में बीता। कम उम्र से ही वह पिता की जागीरी की देखभाल करने लगे। इन्होंने बाबर की सेना में नौकरी भी की। वे बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। सर वे बादशाह कैसे बन गए, सुमन ने जानना चाहा। तो बच्चे जो है जानना चाह रहे थे कि ये बादशाह कैसे बन गए। शेर शाह ने मुग़ल बादशाह हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की राजगद्दी पर कब्जा किया और सूरी वंश की स्थापना की। तो सर बताते हैं कि शेर शाह जो था वो मुग़ल बादशाह हुमायूं को पराजित कर देता है और पराजित करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेता है और फिर सूरी वंश की स्थापना की।
शेर शाह बहुत जवान होंगे तब ना उन्होंने शायद हुमायूं को हरा दिया होगा, रामिश ने कहा। अब एक बच्चे के दिमाग में आता है कि शेर शाह बहुत जवान रहे होंगे तब तो वो बादशाह हुमायूं को हरा दिए होंगे। नहीं, वह जवान नहीं थे, उनकी आयु 68 वर्ष की थी। जीतने के लिए हिम्मत और साहस की आवश्यकता होती है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि उनकी सेना में ज़्यादातर सिपाही बिहार के थे, पूर्णनाथ सर ने कहा। तो सर ने कहा कि नहीं, उनकी आयु जो थी वो 68 वर्ष की थी, वो कम उम्र के नहीं थे, जवान नहीं थे, लेकिन जीतने की हिम्मत उनके अंदर थी। जीतने की हिम्मत और साहस होना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इनका जो सेना था, इस सेना में ज़्यादातर सिपाही जो थे वो बिहार के ही थे। संजू ने जानना चाहिए लड़ाई कब और कहाँ हुई थी। सन 1540 ईस्वी में कन्नौज में सर ने उत्तर दिया। तो फिर एक बच्चा है संजू जो जानना चाहता है कि यह लड़ाई कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो फिर सर उसको बताते हैं कि 1540 ईस्वी में कन्नौज में जो है ये लड़ाई हुई थी। सर उनके पास तो बहुत सारा रुपया पैसा था, वो बहुत आराम से रहते होंगे, उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। नटखट राजू को जानने की जिज्ञासा हुई। अब बच्चों के मन में जो है तरह तरह की बातें चलती हैं। आप लोग के मन में भी आता है ना बहुत सारा सवाल, बहुत कुछ आप लोग भी सोचते हैं। बहुत बच्चे पूछ पाते हैं, बहुत नहीं भी पूछ पाते हैं टीचर से, लेकिन मन में बहुत कुछ चलते रहता है, जानने की जिज्ञासा होती है। तो उसी तरह राजू को जानने की जिज्ञासा हुई कि तब तो उनके पास बहुत सारा पैसा रहा होगा, वो बहुत आराम से रहते होंगे, उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। पूर्णनाथ सर ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, इन्हें अपनी जनता की बहुत चिंता थी। यह केवल 5 वर्ष ही शासन कर सके, परंतु उन्होंने जनता की सेवा के लिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए। तो सर बताते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी, इनको जो है अपनी जनता की बहुत ज़्यादा चिंता थी और ये ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाए, 5 ही साल शासन कर पाए, लेकिन इतने दिनों में ही इन्होंने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य जो किए, जिसमें सड़क बनवाई, सड़क के किनारे यात्रियों को ठहरने के लिए सराय बनवाया, जगह जगह कुएँ खुदवाए, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, और उन्होंने डाक और संचार की भी व्यवस्था में सुधार किए। विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे सुधार किए, जिनके बाद के राजाओं ने भी अपनाया। तो ये बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार किए, जिसको बाद में जो राजा बने उन लोगों ने भी अपनाया। राजस्व लगान की व्यवस्था में उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे किसानों को लाभ हुआ। इसके बाद राजस्व और लगान की व्यवस्था में भी इन्होंने सुधार करी, जिससे जो वहाँ के किसान थे उनको बहुत लाभ हुआ। किसानों को बहुत आसानी से ऋण मिलने लगा। जनता खुश इसलिए थे ना कि ये न्यायप्रिय बादशाह थे, इस वजह से जो है जनता इनसे बहुत ज़्यादा खुश थी। अब बस एक बहुत चौड़ी सड़क पर आ गई। पूर्णनाथ सर ने बताया कि यह सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है, कोलकाता के पेशावर यानी पाकिस्तान तक जाती है। इस सड़क को भी शेर शाह ने ही बनवाया था। तो एक बहुत चौड़ी सड़क आ जाती है, तो सर जो है उस सड़क के बारे में बताने लगते हैं कि सड़क का नाम जो है ग्रैंड ट्रंक रोड है, और यह कोलकाता के पेशावर यानी पेशावर पाकिस्तान तक जो है जाती है। और यह जो सड़क है इसको भी शेर शाह ने ही बनवाया था। यह उनका जो है बहुत महान योगदान था। अब कुछ ही समय में बस जो है वो सासाराम पहुंच गई। शहर में पहुंचकर बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई। शहर की सड़कों से गुजरती हुई बस एक बहुत बड़े तालाब के किनारे आकर रुकी। लो आ गया शेर शाह का मकबरा, पूर्णनाथ सर ने कहा। इसके बाद बस पहुंच जाती है वहां पे, एक बहुत बड़े तालाब के किनारे आकर रुकती है। तो सर बताते हैं कि शेर शाह का मकबरा जो है वो आ गया। इसके बाद और भी टीचर थे, आशा मैडम, महिमा मैडम, वो बच्चों को आराम से उतर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि बच्चे देखते नहीं हो बच्चे क्या करते हैं कि भगदड़ मचाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, एकदम हड़बड़ा जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि कभी गिर सकते हैं, कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए शिक्षिका जो है आराम से उतरने के लिए बच्चे को कहती है।
जमाली ने कहा, बाप रे बाप, इतना बड़ा और इतना सुंदर। सभी बच्चे भी इसकी सुंदरता को देखकर चकित हो गए। अब बच्चे जो है शेरशाह के मकबरा को देखते हैं तो एकदम चकित हो जाते हैं उसकी सुंदरता को देखकर, जितने भी बच्चे थे। शिक्षक ने सभी बच्चों को एक साथ जमा हो जाने को कहा और सभी बच्चे एक जगह जमा हो गए। तो शिक्षक इसलिए ऐसा बोले क्योंकि सभी बच्चों को उसके बारे में बता पाए और सभी की देखरेख भी हो सके, इधर उधर कोई बच्चा नहीं जाए। पूर्णनाथ सर ने फिर बताना शुरू किया, देखिए यह मकबरा पर जाने का मुख्य द्वार है और इनके दोनों ओर मस्जिद है। इसके बाद सर बताते हैं कि मुख्य द्वार, मकबरा पर जाने का मुख्य द्वार यहाँ पे है और इनके दोनों तरफ जो है मस्जिद है। बच्चों को पानी के बीच भवन देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मकबरे का निर्माण किसने करवाया? बच्चों ने जानने की इच्छा व्यक्त की। इसके बाद बच्चे जब भवन को देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि पानी के बीच में कैसे भवन है। अब बच्चे जो है जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। पूर्णनाथ सर बताते हैं कि 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले की घेराबंदी के समय एक विस्फोट में शेर शाह के देहांत के उपरांत उनके पुत्र और उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी ने इस मकबरे को बनवाया। तो सर बताते हैं कि 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले की घेराबंदी हुई तो घेराबंदी के समय एक विस्फोट हुआ जिसमें शेरशाह का देहांत हो गया और उनके देहांत के उपरांत उनके पुत्र और उनका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी थे, उन्होंने इस मकबरे को बनवाया। मकबरे को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया गया ताकि मकबरा और सुंदर दिखाई दे। तो मकबरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ही तालाब के बीच में बनवाया गया, एक बड़ा तालाब खुदवाया गया ताकि ये सुंदर दिखे। विशेष देखने की बात यह है कि मकबरा भवन एक ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बनाया गया है। सर ने बच्चों को बताया, बच्चों से जानना चाहा कि देखकर बताएं मकबरा किस चीज़ से बना है। तो सर जो है बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आखिर क्या बता पाते हैं कि बताओ कि मकबरा किस चीज़ से बना है। तो सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं कि पत्थर से। कितनी भुजाओं वाला है यह? तो 8 सभी ने एक साथ कहा। किसकी कितनी मंजिल है? इसकी कितनी मंजिल है? तो 3 सभी ने ज़ोर से कहा। कितना ऊंचा होगा यह मकबरा? तो बच्चे कहते हैं पता नहीं, आप बता दीजिए। तो 45 मीटर से ऊंचा है, सर ने कहा। इसका गुंबद कितना बड़ा होगा? तो बच्चे बोलते हैं बहुत बड़ा। बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि इसका गुंबद ताजमहल के गुंबद से 13 फुट बड़ा है। तो सर बताते हैं बच्चों को कि इसका गुंबद जो है वो ताजमहल का जो गुंबद है उससे 13 फुट बड़ा है। सर ने बताया कि यह मकबरा अफ़गान शैली का बेहतर नमूना है। सभी बच्चे और शिक्षकगण मकबरे के बीच वाले भाग में पहुंच गए जहां खूब रोशनी और हवा आ रही थी। मकबरे के ऊपरी भाग में कई खिड़कियां और जालियां थी। इसके बाद सर बताते हैं कि मकबरा जो है वो अफ़गान शैली में बना हुआ है, अफ़गान शैली का एक बेहतर नमूना है। और सभी शिक्षक वहाँ पे पहुँचते हैं, सभी बच्चे पहुँचते हैं जहाँ पे खूब रोशनी और हवा आ रही थी। मकबरे के ऊपरी भाग में कई खिड़कियाँ थी, कई जालियाँ थी। सर ने बच्चों से कहा, इस मकबरे में शेरशाह सूरी के अतिरिक्त इनके 24 साथी दफन हैं। सर फिर बताते हैं कि यह जो मकबरा है इसमें शेरशाह सूरी के अलावा जो है उनके 24 साथी और जो है इसमें दफन है। अफ़गान शैली की इस वास्तुकला को देखकर बच्चे जो है बहुत आनंदित हो रहे थे। मकबरे के हर ओर से पानी जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। बच्चे नीचे जाना चाह रहे थे पर दोनों ने हाथ पकड़कर रोक लिया। तो बच्चे जो है नीचे जाना चाह रहे थे। कुछ बच्चे मकबरे की दीवार पर लोगों द्वारा लिखे गए नामों और वाक्यों को पढ़ रहे थे। सर ने बच्चों को बताया कि जो लोग ऐतिहासिक धरोहर के महत्व को नहीं जानते वैसे लोग ही ऐसी गंदी हरकत करते हैं। तो बहुत लोग जो भी ऐतिहासिक धरोहर है उसके साथ बहुत गलत करते हैं, जैसे वहाँ पे जाके कुछ लिख देना, उसको नुकसान पहुँचाना। तो जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं ना, वही लोग ऐसा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुरू ने कहा, सर झील का पानी बहुत गंदा दिखाई दे रहा है। हाँ, आपने सही कहा, लोग गंदा पानी इसमें गिरा देते हैं, परंतु अब जिला प्रशासन ने गंदे पानी गिराने पर पूर्णतः रोक लगा दिया है। तो फिर झील के बारे में बच्चे देखते हैं तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदा है। तो फिर सर बताते हैं कि हाँ, लोग गंदे पानी इसमें गिरा देते हैं जिसकी वजह से गंदा हो गया, लेकिन जिला प्रशासन जो है अब इस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। अब यह मकबरा हमारे देश के ऐतिहासिक धरोहरों की सूची में आ गया है और हमारे देश का जो ऐतिहासिक धरोहर है उसकी सूची में शेरशाह का मकबरा भी
आता है। हमारी राज्य सरकार भी इस मकबरे के रखरखाव पर हर वर्ष लाखों रुपए खर्च करती है। पूर्णनाथ सर ने बच्चों से जानना चाहा कि इसे साफ रखने का दायित्व तो किस पर है, तो सभी बच्चे जो है एक स्वर में बोलते हैं कि हम सभी नागरिकों पर। अब बिल्कुल सही बात है, हम सभी पर इसकी जिम्मेदारी है, जितना भी ऐतिहासिक धरोहर है उसके रखरखाव की। अब 2:30 बज चुके थे, सभी को भूख लग गई थी। सभी ने एक साथ खाना खाया, पीछे मुड़कर एक बार फिर मकबरे को देखा और बस पर सवार हो गए। इसके बाद सभी बच्चों को भूख लग गई थी, तो सभी बच्चे खाना खाते हैं और एक बार फिर मुड़ के उस मकबरे को देखते हैं और फिर सभी जो है बस पे सवार हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। तो शब्दार्थ में सबसे पहले मकबरा आया, वह कब्र जिस पर इमारत या गुंबद बनी हो। तो जो कब्र होता है जहाँ पे दफना दिया जाता है, जितने भी इस्लाम धर्म वाले हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं वो लोग, उन लोगों को ना दफना दिया जाता है। हम लोगों में जैसे हिंदू धर्म के मानने वाले जितने लोग हैं तो उनको जलाया जाता है, लेकिन इन लोगों को दफनाया जाता है। तो वहाँ पे कोई इमारत या गुंबद बना दिया जाता है, उसको मकबरा कहते हैं। जागीर एक शब्द आया था, तो जागीर का मतलब होता है पुरस्कार स्वरूप राजाओं महाराजाओं द्वारा दी गई जमीन। ठीक है, दफन का मतलब होता है जमीन में गाड़ना, मृत शरीर का कब्र में दफन होना। ऐतिहासिक धरोहर यानी इतिहास संबंधी अमानत, और उत्सुकता का मतलब होता है प्रबल इच्छा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन, शेर शाह ने जनहित के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो शेर शाह ने अपने छोटे से शासनकाल में जनहित के लिए अनेक कार्य किए। इनके जनहित के कार्यों में महत्वपूर्ण था सड़कों का निर्माण, मुसाफिरों के ठहरने के लिए जगह जगह सरायों का बनवाया जाना, कुएं खुदवाकर पानी की व्यवस्था, सड़क के किनारे वृक्ष लगाना, डाक व्यवस्था का उचित प्रबंध तथा राजस्व एवं लगान की व्यवस्था में सुधार। कलकत्ता से पेशावर तक जाने वाला ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह की ही देन है। ठीक है, नेक्स्ट है शेर शाह के मकबरे की क्या विशेषता है। शेर शाह के मकबरे की सबसे बड़ी विशेषता जो है इसकी सुंदरता है। इसका गुंबद जो है ताजमहल के गुंबद से भी बड़ा है और इसकी ऊंचाई 45 मीटर से ज़्यादा है। तालाब के बीच एक ऊंचे चबूतरे पर बने होने के कारण इसका सौंदर्य दूर से ही छलकता है, और स्थापत्य कला का यह भवन एक बेजोड़ नमूना जो है माना जाता है। शेर शाह का बिहार से क्या संबंध है। शेर शाह के पिता बिहार के जागीरदार थे, अतः शेर शाह का बचपन सासाराम में बीता जो बिहार में है। इनकी सेना में बिहार के बहुत सिपाही थे। इसी सेना ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं का मकबरा बिहार राज्य में ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद है मिलान वाला शेर शाह का जन्म। तो शेर शाह का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो शेर शाह का जन्म हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ हम लोग पढ़े हैं कि इनका जन्म 1472 में हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1472। इसके बाद है शेर शाह का पिता, तो ये भी हम लोग पढ़े हैं हसन खां सूरी। ठीक है, इसके बाद कन्नौज में हुमायूं से युद्ध, ये भी हम लोग पढ़े हैं, देखते हैं। तो ये 1540 में हुआ था। इसके बाद शेर शाह की मृत्यु, तो 1545, शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह सूरी। इसके बाद है रिक्त स्थानों को भरिए। ग्रैंड ट्रंक रोड डैश से डैश तक जाती है, तो कोलकाता से पेशावर तक। नेक्स्ट, हुमायूं से युद्ध के समय शेर शाह की उम्र डैश थी, तो पढ़े हैं ना हम लोग, 68 वर्ष थी। शेर शाह का मकबरा डैश में है, तो सासाराम में है। ठीक है, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है, यह मकबरा स्थापत्य शैली का बेहतरीन नमूना है। नेक्स्ट है, ये आप लोग को खुद से करना है। जैसे पूछ रहा है अगर आपको कहीं का राजा बना दिया जाए तो आप आम जनता के लिए क्या क्या करना चाहेंगे, तो इसका आंसर तो आप लोग खुद बताएंगे।
ठीक है। इसके बाद केवल 5 वर्षों के शासनकाल में शेर शाह ने बहुत सारे कार्य किए, कैसे सोच कर बताइए। तो शेर शाह को जो है अपने जनता के कल्याण की चिंता रहती थी, इसके अतिरिक्त उनमें कार्य करने की लगन थी और बहुत ज़्यादा साहस भी था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। ठीक है। अधिक उम्र होने के बावजूद शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। सोचिए यह कैसे हुआ होगा। तो उस समय शेर शाह जो है जवान नहीं थे, उनकी उम्र 68 वर्ष थी, पढ़े हैं हम लोग, लेकिन उनके अंदर जो है हिम्मत और साहस कूट कूट के भरी थी। तो किसी भी चीज़ को जीतने के लिए, किसी भी रन को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा हिम्मत और साहस की ज़रूरत होती है, और वे रण कौशल में अत्यंत प्रवीण थे। अतः हुमायूं की भारी सेना को भी उन्होंने पराजित कर दिया। ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? तो अपने ऐतिहासिक धरोहरों पर देश की जनता को गौरव होना चाहिए। हम अपनी अज्ञानता के कारण जो है अपने इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए जनता को शिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें अपने दायित्व का बोध करवाना चाहिए। ठीक है। तो व्याकरण वाला भाग हम लोग अलग से करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर है बसंती हवा, इसको हम लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।